राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी से धोखा खाया होगा। हो सकता है बिजनेस में, हो सकता है प्रेम में। किसी ने किसको बहुत चाहा चाहा और उसको धोखा मिल गया। और ऐसा भी हो सकता है कि अपने परिवार से ही धोखा मिला होगा, जिसके ऊपर बहुत भरोसा था, उन लोगों भी साथ छोड़ दिया है ना। तो इंसान मन ही मन रोता है, परेशान होता है कि ऐसा कैसे हो गया यार, है ना। दुनिया कैसी है? दुनिया स्वार्थी है। हर इंसान अपना स्वार्थ के पीछे ही लगा रहता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी बिरले होते हैं जिनको देने का भाव ज़्यादा होता है, स्वार्थ कम रहता है। कि जैसे ये खुश रहे तू, ये दुआ है मेरी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग ये देखता है कि मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। अब धोखा इसलिए मिलता है कि जिसे हमको उम्मीद रखनी चाहिए, उससे तो हम कभी उम्मीद रखते ही नहीं हैं, उसकी तो हमें याद ही नहीं आती है। लेकिन जब उम्मीद हम ऊपर वाले से रखते हैं, एक्सपेक्टेशन जो है वो ऊपर वाले से रखते हैं कि ऊपर वाला माने जैसा मेरा समय होगा, जब भी जैसा समय होगा ऊपर वाला मेरा ज़रूर साथ देगा, है ना। मुझे इस बात पे बहुत विश्वास है। और हम कभी भी भगवान को जब भी याद करते हैं, कभी भी किसी परिस्थिति में, तो लोगों को याद करने के बजाय हम अगर उनको याद करते हैं तो ज़रूर रास्ता निकलता है ना। एक बात मान लो कि आपके कोई दोस्त का अपने भाई का शादी है और उसने आपको न्योता नहीं दिया, तो क्या आप चले जाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे कि नहीं, वो मेरे को न्योता नहीं दिया तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आत्मसम्मान का एक बात होता है ना। और अगर वो आपके घर आके एक बार आपको बोल के जाता कि आप जाइएगा, तो भले ही आपसे 20 साल का झगड़ा था फिर भी आप चल जाते, क्योंकि आपको वो आके बोल के गया। लेकिन आपको जब सामने वाले ने बुलाया ही नहीं तो आप क्यों जाएंगे, है ना। ठीक वैसे ही जब आप उम्मीद ये लगा के रखते हैं कि ये मेरा हेल्प करेगा, वो मेरा हेल्प करेगा, वो मेरा साथ देगा, और जिससे रखना होता है उससे रखते नहीं, तो वो क्यों साथ देगा आपका? समझे मेरा बात? भाई, आत्मसम्मान की बात है ना। भगवान हो तो क्या हो, उनका भी तो आत्मसम्मान की बात हो रहा है ना। ऐसा थोड़ा ना है कि भगवान कहीं भी आ जाएगा, याद तो करना पड़ेगा ना। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो आप देखो वहाँ पर कैसे कैसे लोग बैठे थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पति पांचों पांडव, है ना। सबसे मदद मांगी कि मेरी मदद करो, है ना। और क्या, कर्ण भी बैठा था, सूर्यपुत्र महाकर्ण, जो महाज्ञानी, है ना। ऐसे लोग बैठे थे। द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी कि मेरी हेल्प करो, देखो मेरा हालत क्या हो के रखा है, मेरी हेल्प करो। लेकिन सब ऐसे हाथ पे हाथ बांधे बैठे हुए थे, ठीक ना। लेकिन लास्ट तक आखिरी में कौन आया? भगवान आया उनको बचाने, है ना। अगर भगवान पहले ही बैठा रहता कि चिंता मत कर मैं हूँ, कि अगर भगवान आगे से ही पहले ही बैठा रहता, आगे से आके रहता कि कौन हाथ लगा ले, मैं बैठा हूँ चिंता मत कर, तो वहाँ पर भी भगवान को याद किया, तभी भगवान आया था, है ना। ऐसे हम लोग का ज़िंदगी भी है। हमेशा हम लोग उम्मीद लगाते हैं क्या, कि मेरा वो हेल्प कर देगा, वो मेरा साथ देगा, वो रहेगा। मेरे ख्याल से तो उम्मीद ना किसी से ज़्यादा लगाना ही नहीं चाहिए, है ना। हाँ, अगर किसी का अच्छा कर सकते हो, किसी का असुविधा, किसी का दुख के टाइम साथ दे सकते हो तो दो। लेकिन बदले में ये मत रखो कि कल ये करेगा या नहीं करेगा, ये मत रखो, ये सोच या फिर ये उम्मीद एकदम मत रखो, है ना। देखो, ये इंसान का ज़िंदगी में यहाँ पर दोनों का अलग अलग खाता है। ये आपके अकाउंट में भरेगा कि आपने इसका ऐसे मदद किया था, समझे। ये नहीं लिखा जाएगा
कि इसने तो उसका मदद इसलिए नहीं की क्योंकि इसका मदद उसने नहीं किया था। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा है, समझे ना? ऐसा नहीं लिखा जाता है। अच्छा ही इस तरह देखा जाता है, समझे? और मान लो कि अगर आप इस तरह सोचे या फिर इस तरह किए कि हाँ, मैं इसका तो आज कर देता हूँ, लेकिन कल मेरा अगर बुरा समय आया तो ये करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको पहले यही सोचना ही नहीं है कि बुरा समय आपका आएगा क्यों, है ना? आप ये सोचो ना पहले से कि मेरा ऊपर वाले के ऊपर बहुत भरोसा है और सब कुछ अच्छा होगा। मेरे से जितना बने हम उनके लिए मदद कर दें, है ना? जो होगा सब कुछ अच्छा होगा, यही सोच के रखो ना। क्योंकि विश्वास कीजिए, लोग मदद नहीं करेगा। लोग को आप अगर अपना दुख का बात सुनाए ना, तो उसमें अपना सुख ढूंढ लेगा, समझे? को लगेगा कि देखो इसका कितना दुख है, ये कितना दुखी है, मेरी ही नहीं है, बाकी पूरा दुनिया दुखी है ना? कोई एक आध व्यक्ति है जो आपका दुख में शायद उसको खराब लगे या फिर आपका साथ दे, ऐसा बहुत कम बिरला होता है। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, हमेशा कभी भी कुछ असुविधा हो, कुछ आपको चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमेशा भगवान को याद कीजिए, उनको याद कीजिए, उनके ऊपर भरोसा रखिए कि भगवान है, भगवान सब ठीक कर देगा, समझे? क्योंकि ये हमेशा याद रखना कि वो जो अगला जो कर रहा है, वो जो कर रहा है उसका लिखाएगा, और मैं मतलब आप जो कर रहे हैं वो आपका लिखाएगा, है ना? तो इसीलिए कि मुझे कभी किसी का बुरा नहीं करना है, मुझे किसी का गलत नहीं करना है, ये भाव रख के आपको चलना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखिए, मेरा तो मानना यही है कि मैं ऐसा ही हूँ, किसी का कुछ कर देता हूँ या फिर भगवान मुझसे कुछ करवा देता है तो कर देता हूँ और भूल जाता हूँ। क्योंकि वो कहना है ना, कहावत जो है कि नेकी कर और दरिया में डाल। ये नहीं देखना है कि 10 साल पहले कि आपको हम उस टाइम दिए थे इतना पैसा, आज मेरा ज़रूरत है तो आप नहीं दोगे, तो ये देखना ही नहीं है ना? भूल गया वो सब, भूल जाओ। अगर किसी का कुछ करो तो उसको करने के बाद तुरंत भूल जाओ और कुछ याद मत रखो और कुछ उम्मीद में लगा के रखो, समझे? क्योंकि मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है कि भगवान मेरे लिए जो करेगा, ईश्वर मेरे लिए जो करेगा अच्छा करेगा, और मेरा अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ज़रूर मेरा साथ देगा, ठीक? इसलिए एक कहावत भी है छोटा, जानते हो, कि एक्सपेक्टेशन हर्ट। कि अगर आप किसी से उम्मीद रखते कि ये मेरे लिए ऐसा करेगा, ये मेरे लिए ऐसा करेगा, वो मेरा साथ देगा, तो इसमें ना आपको दुख ही मिलेगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर ना, जो देखिएगा आपके हाथ में जो 5 उंगलियाँ हैं, वो क्या पूरा सेम है, एक ही साइज का है? नहीं है ना? तो इसी तरह हर इंसान का माइंडसेट अलग अलग है, समझे? किसी का लगता है कि उसी में अच्छा है, किसी को लगता है दूसरे का मदद करके अच्छा है, किसी को लगता है हम खुद ठीक है ना, बस उसी में ठीक है, हम खुद खा रहे हैं ना, बस उसी में ठीक है, हम खुद तो हंस रहे हैं ना, उसी में ठीक है, मेरा तो परिवार खुशी है ना, उसी में ठीक है। लेकिन कोई ऐसा भी है, कोई सोचता है कि मेरे जैसा सोचे, हम दूसरे का मदद करते हैं तो सब कोई मदद करे, तो ऐसा नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं, जो कीजिएगा दूसरे के लिए, अगर किसी का ज़रूरत पे साथ दे सकिएगा तो दीजिए, अगर नहीं दे सकिएगा तो उससे उम्मीद लगा के मत रखिए कि वो करेगा तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं, है ना? और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, जब भी आपका ज़रूरत पड़े ना तो भगवान को बुलाइए, एकमात्र भगवान है, उनको याद कीजिए, जो हमेशा आपका साथ देगा। तो समझे मेरा बात? क्लियर हो गया है? आप और एक बात भी सुन लीजिए, ये सब जो है ना, ये सब चलता ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है भगवान के ऊपर, अपने आप पे, अच्छे लोग से मिलो, अच्छा बात सुनो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंड हमेशा रहो, ठीक है? शब्द मुंह से जो बोल रहे हो अच्छा बोलो, कान से जो सुन रहे हो अच्छा सुनो, अच्छा संगति में रहो। यही सब कुछ आपको पॉजिटिव और आपको सुखी जीवन दे सकता है, समझे? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर लगा है तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस तरह वीडियो फिर आगे देखने के लिए, और कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।